ये समझ में आया इतना? यस सर। अब सैटर्न प्लैनेट ऑलमोस्ट गैसेस का बना हुआ है। सैटर्न इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ गैसेस, उसमें रॉक पार्टिकल्स बहुत कम है। तो अगर तुम उन सारे, मतलब उन सारे बोल रहा हूँ, पूरे सैटर्न प्लैनेट को उठा के एक ओशियन में रख दो, इतना बड़ा ओशियन भी होना चाहिए जो सैटर्न जितने बड़े प्लैनेट को जगह दे सके, तो उस ओशियन ऑफ वाटर में सैटर्न फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि द गैस दैट सैटर्न इज मेड अप ऑफ इज लो इन डेंसिटी। ओके सर। ओके यस सर। ओके, so can we step on Saturn? Of course no, Sanvi, because Saturn is made up of Gas. gases, and gases Yes. uh, have very low density as compared to water. Okay, sir. Okay. सर मुझे एक डाउट था। हाँ मान्या। So why does the pole star seem to be stationary when seen from the Earth? गुड। देखो पोल स्टार क्यों स्टेशनरी होता है जब अर्थ से हम उसे देखते हैं? बिकॉज पोल स्टार लाइज Orbit of the Earth. along the orbit, नहीं, along the axis एक्सिस। of rotation Axis. of earth. Yes. तो जैसे ये देखो, इधर ये ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये Yes. ब्लैक लाइन है अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो क्या लगता है पोल स्टार कहाँ लाई करता होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सर ए। ए, बिकॉज अलोंग द नॉर्थ एक्सिस पोल स्टार जब लाई करता है तो वो सारे पॉइंट्स जो इस इमेजिनरी लाइन पे लाई करते हैं वो सारे के सारे स्टेशनरी लगेंगे अर्थ में जो भी ऑब्जर्वर है, लेकिन इस लाइन पे जो चीजें लाई नहीं कर रही हैं वो सब ऐसे घूमते हुए दिखेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर है मान्या दैट, हाँ क्वेश्चन का आंसर ये है कि नॉर्थ पोल स्टार, I mean the pole star lies along the axis of rotation of earth That's why it seems and stationary. therefore it will appear to be stationary for an observer on earth. Seeing from the Earth. हाँ, Or observing from the Earth. or observing for the, or from an for an observer on the earth. ठीक है मान्या? मान्या क्लियर है? Yes, sir. ओके। और किसका क्या डाउट है? सर व्हाट टाइप ऑफ लाइट ईयर क्वेश्चंस विल कम? लाइट ईयर की बेसिक जैसे डेफिनेशन, अब ये ना पूछो क्वेश्चन कैसे आएंगे। लाइट ईयर क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए, लाइट ईयर को डेराइव कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, बस। लाइट ईयर पता ही है सबको, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, और लाइट ईयर की डेरिवेशन कैसे करनी है वो भी पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, Speed into time. जिसमें तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए 3 इंटू 10 So की 3 पावर into 10 की power 8 8 मीटर पर सेकेंड। meter per और second. टाइम 1 ईयर को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड्स में 365 days into 24 into 60. इंटू 60, 2 बार 60, तब सेकेंड्स में होगा कन्वर्ट। Yes, into ठीक है, वो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वही डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, सर दैट इज मैंने लाइट ईयर। आंसर निकाला था सर, वो सही है 9.4 into 10 raised to the power हाँ 15 meter. वही होता है, वही वैल्यू होती है ओके सर। मीटर में। ठीक, और कोई क्वेश्चन ठीक है। शुरू करने से पहले? मैं यहाँ करके बता दूं क्या? तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। डिस्टेंस सबको पता है इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है लाइट की? 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर अपॉन सेकेंड। टाइम, कितने टाइम में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं? 1 ईयर में लाइट कितना ट्रैवल करती है, तो 1 ईयर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? अभी सर पढ़ा नहीं 1 रहे ईयर हैं को हम कैलकुलेट किस में करेंगे? म्यूट कर लो अर्नव अपने बैकग्राउंड में। 1 ईयर को किस में करेंगे कन्वर्ट?
सेकेंड्स, सेकेंड्स में तो 365 डेज इनटू, into 24 ठीक है, 24 आवर्स हो गए, फिर 60 मिनट्स हो गए, फिर 60 सेकेंड्स हो गए। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो, 3 इंटू 10 to the power of 8 into 365 into 24 into 60 into 60 9.4 3 into 365 into 24 into 6 जार होता है 36, और ये 10 और 10 को मैं अलग लिख रहा हूँ 10 स्क्वायर, और ये 10 की पावर 8 को मत भूल जाना। इन दो को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 10, 8 plus 2 ये पता ही है, एक्सपोनेंशियल वाला चैप्टर हमने कवर किया है। 10 इसको की जब, पावर 10 हाँ, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कुछ बड़ी चौड़ी सी वैल्यू आएगी, 94680। क्या हम इसका एक जीरो यहाँ बोरो करके ये लिख सकते हैं 94608 इंटू 10 की पावर 11, है ना? Yes, sir. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्लास 7 में हमने पढ़ा था। ये डॉट को हम जंप करवाएंगे 1 2 3 4 स्टेप्स टू द लेफ्ट, तब ये बन जाएगा 9.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 स्टेप्स लेफ्ट, तो यहाँ पक्का +4 होगा, 15 तो 9.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15। यूनिट्स क्या आएंगे? यूनिट्स आएंगे मीटर। मीटर। सर पर हमने कन्वर्ट किया सेकंड्स में, तो मीटर में क्यों आएगा आंसर? उफ, ये मीटर पर सेकंड में थी स्पीड, इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम सेकंड में कन्वर्ट किया था। सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया तो बचा ओके मीटर। सर। टाइम को सेम यूनिट्स में लेकर आते हैं यहाँ पे, ताकि वो टाइम स्पीड के वो पर यूनिट टाइम से मैच करे। ये नहीं कि 1 ईयर को यहाँ बस लिख दिया। तो ये क्लियर है? तो आपने प्रॉक्सिमा सेंटाउरी का भी बताया था। प्रॉक्सिमा सेंटाउरी का क्या बताया था? वो तो सेकंड नियरेस्ट स्टार है। फर्स्ट नियरेस्ट स्टार कौन है? सन। सन। सर सन। ठीक, और कोई डाउट शुरू करने से पहले? सर सबसे ब्राइटेस्ट स्टार आपने सीरियस बताया था ना? सीरियस नहीं, सीरियस। सीरियस। SIRUS स्पेलिंग है क्या? सीरियस। ऐसा यार। एनसीईआरटी में आई गेस यही है। यस सर। ठीक। सर RIUS। RIUS है, श्योर? यस सर। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। पेज नंबर याद है किसी को? वैसे सर 224। ओरायन से दिखता है ये। ओरायन की जो बेल्ट है ना, बेल्ट के अलोंग देखोगे 224। ओके, हाँ, SIRIUS है, करेक्ट। ब्राइटेस्ट स्टार है इन द नाइट स्काई। मैंने कहा ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नाइट स्काई में क्या होता है? सर मून। मून। ओके, और बताओ कोई क्वेश्चन? Sir, differentiate between a comet and a planet. गुड। कॉमेट और प्लैनेट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एनीवन? पहले कोई ट्राई करना चाहेगा? Sir, comets are way smaller than planets. Yes sir. Comets are way smaller than planets. ठीक है, गुड। और Sir, they Sir, are the they do heavenly not bodies that reflect light. एक Sir, मिनट, revolve around. planets एक मिनट, contains. वरुण क्या कह रहे हो? Sir, they do not reflect light. दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। कॉमेट? Yes, sir. नहीं नहीं, कॉमेट करते हैं रिफ्लेक्ट। Sir, it is made up of ice and dust particles. वेरी गुड। Comets. Comets are made up of ice and dust particles, and rock Sir, and comets planets. have highly elliptical orbit, whereas Electric. planets do not have that. प्लैनेट्स का उतना इलेप्टिकल खिंचा हुआ ऑर्बिट नहीं होता है, बट कॉमेट्स का हाईली इलेप्टिकल होता है। It revolves प्लैनेट्स around the रॉक sun. से बने होते हैं मोस्टली, और कॉमेट्स आइस एंड डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं मोस्टली। ठीक है? Sir, Ursa Okay, Major sir. और Ursa Minor को कैसे प्लॉट करना है? प्लॉट कैसे करना है? Yes sir. प्लॉट वो डिपर है ना,
ये सर वही बस वो पूछ चम्मच बनाना है। नहीं सर, आपने प्लॉटिंग सिखाई थी उसकी। नहीं, मैंने प्लॉटिंग इसकी सिखाई थी कि पोल स्टार को कैसे आपको लोकेट करना है विद द हेल्प ऑफ, बताओ, विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर या अर्सा माइनर? सर मेजर। ये मैंने बताया था। सर वो तो उसके नीचे के जो 2 स्टार होते हैं उससे उसको सीधा आपको लाइन नाम बनती बोलना है। है, उस वो 2 स्टार्स हैं क्या? इधर देखो, 1 मिनट रुको। आपने उसका बेस्ट टाइम बताया था टू लोकेट उर्सा मेजर द समर्स। समर में बेस्ट वो विजिबल होते हैं, बट मैंने कहा था कि पोल स्टार को आप लोकेट कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर। अर्सा मेजर के ये जो 2 स्टार्स हैं, आपको इसके नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है मेरेक और ड्यूब। मेरेक एंड ड्यूब। मेरेक एंड ड्यूब, ये देखो कहाँ गया, ये दिख रहा है सबको? मेरेक एंड ड्यूब के अलोंग एक लाइन पास करवाओ एंड कीप लुकिंग अलोंग दैट लाइन, यू विल फाइंड द पोल स्टार। ठीक है, क्लियर? यस सर। Okay, sir. बस। Yes, और sir. पोल स्टार की खास बात क्या है? ब्राइटेस्ट है वो स्टेशनरी है, क्योंकि वो स्टेशनरी अलोंग द है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ लाई करता है। ब्राइटेस्ट तो सीरियस है अपना, ठीक है? ब्राइटेस्ट कौन है? Okay, sir. सीरियस। इज दैट क्लियर? यस सर। द स्टार सीरियस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज लोकेटेड अच्छा, क्लोज यहाँ टू। पे कहा तो मैं यहाँ ये भी पूछ सकता हूँ कि सीरियस को कैसे लोकेट करते हो? सीरियस को लोकेट करने का तरीका है कि जो ओरायन कॉन्स्टलेशन है उसके जो बेल्ट फॉर्म करते हैं 3 स्टार्स, द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग द बेल्ट, ठीक है, the 3 stars which form the belt join an imaginary line along the 3 stars and keep looking along that line, टुवर्ड्स द ईस्ट। and one will हाँ towards the east looking along that line find the Sirius. Okay, और कोई डाउट? और कोई डाउट पूछना है किसी को? सर उर्सा मेजर के पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है? अर्सा मेजर पोल स्टार के अराउंड। 1 मिनट। अर्सा मेजर पोल स्टार के अलोंग, ऑफ कोर्स सारे स्टार्स पोल स्टार के अलोंग रिवॉल्व करते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि वो सर सारे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं लाई करते हैं। जो भी चीज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ लाई करेगी, क्या वो सारे अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ के रिस्पेक्ट में ऑर्बिटिंग स्टेशनरी होंगे? स्टेशनरी। तो सिंपल, नॉर्थ पोल स्टार को एक रेफरेंस ले लिया गया कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये काफी मतलब अच्छी खासी इसकी ब्राइटनेस होती है, इजिली दिख जाता है। तो उसके रिस्पेक्ट में सारे स्टार्स और घूमते रहते हैं। जनवरी टू जनवरी देखोगे ना एक पूरे साल में, तो सारे स्टार्स चक्कर लगा देते हैं एक पूरा। ओके, और कोई डाउट? यस सर। और कोई डाउट नहीं है? मैं शुरू करूं फिर? यस सर। यस सर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन टिक करो, ये मुझे सानवी बताएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम? सानवी, Sir, a satellite. अ सैटेलाइट। ओके, लेट्स सी। एन एस्ट्रॉइड क्या मेंबर है गाइस सोलर सिस्टम का? यस सर। कहाँ पे पाए जाते हैं? सर सर जो वो तो हर जगह पाए Asteroid जाते हैं। belt. सर एस्ट्रॉइड बेल्ट बेल्ट में भी होते हैं और वो सर। कहाँ है एस्ट्रॉइड बेल्ट? कोई कह रहा था जुपिटर। बिटवीन मार्स एंड Some जुपिटर। Mars बिटवीन मार्स and एंड Jupiter के जुपिटर। बीच में. क्या कॉन्स्टलेशन पार्ट है सोलर सिस्टम का? नहीं सर। अच्छा, No, बताओ जरा sir. एक कॉन्स्टलेशन। सर वो तो सर उर्सा कॉन्स्टलेशन से मेजर, बहुत उर्सा दूर फॉर्म माइनर। होते हैं। हे भगवान, सोलर सिस्टम हमारा जो तारामंडल है, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक स्टार है और वो है सन। सर नेक्स्ट प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आदित्य, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तो हमारे में है ही सोलर नहीं। सिस्टम की बात हो रही, तुम बार बार दूर क्यों जा रहे हो सोलर सिस्टम से? यहाँ बात सोलर सिस्टम की हो रही है। तो कॉन्स्टलेशन नहीं है ना पार्ट हमारे सोलर सिस्टम का। यस सर। यस सर। सैटेलाइट है सर,
सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, याद रखना, नेचुरल और नेचुरल आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। Artificial. तो बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अर्थ की है नेचुरल सैटेलाइट जिसे मून कहते हैं, जुपिटर की बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कॉमेट भी है, हैलीज कॉमेट। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर क्लियर है सबको। कॉन्स्टलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। हाँ बोलो, क्या कोई डाउट पूछ रहा था? सर आउटर प्लैनेट्स में ज्यादा मून होते हैं ना? आउटर प्लैनेट्स के ज्यादा मून होते हैं, हाँ। उनका साइज भी बड़ा होता है ना, ज्यादा साइज होता तो छोटे छोटे चीजों को अपने घेरे में ले लेते हैं वो लोग। टेस्ट में के नंबर ऑफ मून्स भी आएंगे? नहीं, नंबर ऑफ मून्स नहीं आएंगे। ओके सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तुम शाश्वत पढ़ो इसे और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज The नॉट अ following, प्लैनेट ऑफ द सन? sir, Sirius. गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि सीरियस तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट नहीं है, बहुत दूर है वो, बहुत बहुत दूर है। ठीक है, थर्ड, ट्यूलिप पढ़ो और बताओ। फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज। सर इसका आंसर मैं बताऊं? ट्यूलिप बताओ, एक मिनट उसको ट्राई करने यस दो। आई एम रीडिंग। ट्यूलिप आवाज जा रही है? यस सर। हाँ, फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज। सर फर्स्ट। फर्स्ट, एक मिनट। तुमने कहा कि फर्स्ट वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस। ये सर ठीक है, सही है। ये सही है। बी कह रहा है आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग। आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून, नो सर। नो हाँ, सर। कीप्स चेंजिंग, नो, ये गलत है। द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून सर्विस। नो सर। नहीं, शैडो तो उसकी आती है, मून की। मून। डी, थिकनेस ऑफ द मून्स एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, ये भी गलत है। ऑलमोस्ट नो उसका सर। एटमॉस्फेयर नो ही नहीं सर। है। ठीक है, और ये चैट विंडो कहाँ जा रही है बार बार? कोई मुझे चैट भेजो तो, कुछ भी भेजो, हाय बाय गुड मॉर्निंग। ओके, मिल गई। ठीक है, इधर देखो अब। केशव, इसका आंसर करो, बी का तुम। यस सर। सर मार्स। ठीक है, और अगर मैं रीजन पूछूं क्यों? बिकॉज इट इज कवर्ड विद रेड सॉइल। नहीं नहीं, रेड सर सॉइल नहीं, नहीं। मैं बताऊं? एक मिनट रुको, आयरन ऑक्साइड। अरे उसको ट्राई करने दो। सर उसके जो वीनस भी तो होगा ना? क्या होगा? वीनस भी तो हो सकता है। नहीं, यस वीनस सर। रेडिश नहीं है कलर में। सर वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। याद रखो, मार्स ऑफ आई मीन सॉइल ऑफ द मार्स कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड is reddish, slightly brownish and reddish in color, रस्ट, लाइक रस्ट। जिससे रस्ट फॉर्म होता है। एक मिनट रुको, आई जस्ट हैव टू रिप्लाई टू अ मैसेज। तब तक आप लोग बाकी फिल इन द ब्लैंक्स अपने कॉपी में करके रेडी रहो। आदि, यस सर। यस। हमारे अर्थ प्लैनेट का चक्कर कौन काटता है? अर्थ का कौन चक्कर काटता है यार? कम ऑन, इतना इजी क्वेश्चन। समय आए। उससे बोलने दो, मैं उससे पूछ रहा हूँ, एक मिनट। कसम से तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? अर्थ का चक्कर कौन काटता है? अरे बाबा, मून ना। यस सर, मून। सर मून अराउंड द प्लैनेट। तो यस। अर्थ प्लैनेट ही तो है, तो सर सर मून। इसका सैटेलाइट होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर मून नहीं, सैटेलाइट होना चाहिए, क्योंकि सर कॉमेट नहीं हो सकता? नहीं, कॉमेट
स्टार्स या बहुत हैवी अदर बॉडीज के चक्कर काटते हैं। ठीक है, इसका बताओ तुम अर्नव। Okay. एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। अर्नव, शौमिक बताओ। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। हेलो हाँ बोलो। सर, आवाज है मेरी? आ रही है, बताओ। हेलो आ रही है तुम्हारी आवाज। हेलो ओफ, आई कैन हियर यू भाई, आई कैन हियर यू। नेटवर्क इशू है तुम्हारा। शौमिक, कैन यू हियर मी? मान्या बताओ, क्या है एस्ट्रॉइड्स फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। Mars and हम्म, इसका बताओ आदित्य। प्लैनेट विच इज farthest फ्रॉम द सन। प्लैनेट विच इज farthest फ्रॉम द सन। सर नेपट्यून। नेपट्यून या यूरेनस। नेपट्यून। श्योर? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। ठीक है, सही है। और नेपट्यून्स के क्या रिंग होते हैं? नो Yes, सर। फेंट रिंग्स नहीं होते हैं क्या नेपट्यून के? Yes, जैसे sir. जुपिटर के होते हैं। Neptune के होते हैं। हाँ, तो यस। क्या आप लोगों ने एक चीज गौर की, आउटर प्लैनेट जैसे जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस, इन सब के फेंट रिंग्स होते हैं। है। इनफैक्ट सैटर्न के तो बहुत बड़े ब्यूटीफुल रिंग्स हैं। तो सैटर्न के तो विजिबल होते हैं। हम्म, तो सिर्फ मतलब आउटर प्लैनेट्स की सिर्फ रिंग्स होते हैं, इनर आउटर प्लैनेट्स नहीं होते। नहीं, इनका बहुत सारा मास होता है, बहुत सारे मून्स होते हैं इनके, और रिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। सर ओके, ऐसा क्यों, रिंग्स क्यों नहीं होते हैं inner हाँ सर, planets? गैशियस होते हैं। और गैशियस होते हैं नेचर में। गुड। ये बहुत बड़े होते हैं मास में, तो कोई भी छोटी मोटी बॉडी को अपने अराउंड चक्कर मतलब अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में लॉक कर लेते हैं वो लोग। तो फिर वो बॉडी उनके अराउंड रिवॉल्व करते रहती है। छोटी बॉडी। नेटवर्क इशू था, लेट आंसर दिया था। ओके शौमिक, देखो नेटवर्क क्या मतलब, कहीं पे प्रेजेंट हो तुम, कहीं घूम बाहर हो, मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हो? मैं अर्नव हूँ। अच्छा अर्नव, क्या कर रहे हो मतलब, कहाँ पे प्रेजेंट हो? घर पे हो, मैं बाहर घर हो? पे हूँ, लेकिन मैं अपना नेटवर्क। अच्छा देखो, जो भी है ये मेरी बात सुन पा रहे हैं, क्लास एक थोड़ा सीरियस बिजनेस होता है इन द सेंस तुम्हारे बेनिफिट के लिए। तो मेक श्योर आप इंटरनेट अपना सही रखो, मतलब मोबाइल इंटरनेट पे मत डिपेंड करो, और घर के इंटरनेट की स्पीड एटलीस्ट लाइक 5-10 Mbps हो। और कोई दूसरा तुम्हारे फैमिली मेम्बर अगर हैवीली उसको यूज़ कर रहा है तो मेक श्योर आप उसको कह दो कि 1 घंटे की बात है, उसके बाद करना है तो कर लो, क्योंकि अगेन इट मैटर्स आई थिंक टू यू। इफ इट डजंट मैटर, ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सी सी का बताओ। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न। ये बहुत सिंपल है, कॉन्स्टेलेशन। और ये कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन भी है। Yes, sir. फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट। 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 स्पेलिंग है आर्य भट्ट। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? डबल टी। हाँ, सर इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस Indian रिसर्च Space ऑर्गेनाइजेशन। Research Organization. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप लोगों ने मंगलयान सुना है? Yes, sir. इस पे मूवी बनी है, उस मूवी का नाम क्या है? Mission Mangal. मिशन मंगल। मिशन मंगल। कौन है एक्टर उसका? अक्षय सर कुमार। अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा? बहुत सारे नहीं actors सर, हैं। वो नहीं थी। नहीं, विद्या बालन है विद्या फिर, बालन, और एक है वो सोनाक्षी। तापसी, हाँ सोनाक्षी सिन्हा। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा है। फिर वो भी है जो 3 इडियट्स में था, क्या नाम है उसका? 3 इडियट्स देखी तुम लोगों ने? नहीं पता। हाँ देखिए सर। एनीवेज, Yes, sir, वो भी था। तो मंगलयान वाज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट जहाँ पे उन्होंने एक प्रोब भेजा था विच विल रिवॉल्व अराउंड मार्स
and gather data over time. Okay. एक मिनट, ठीक है, अब थोड़ा एक्टिव रहना, मैं जल्दी पूछूंगा, नहीं बोलोगे कुछ तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे पहला तुम बताओ, वरुण। Yes, sir. इसका आंसर, पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ट्रू फॉल्स? No, sir. Sir, बोलो false. ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ओके, मलिका बताओ बी का, मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। Yes, sir, true. ट्रू। ओके, तुम बताओ आदि, यूरेनस इज द फार्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। False. तो फार्देस्ट कौन है? Sir, Neptune. नेपट्यून। ठीक है, तुम बताओ सानवी, इनसैट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। Sir, true. ट्रू। नेचुरल सैटेलाइट बताओ। Moon. मून, गुड। Moon. ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट मून है, टाइटन है, और वो जुपिटर का मैंने क्या बताया था सबसे बड़ा मून? Ceres. गैनीमेड। See. जुपिटर Ganymede. का Yes, sir, गैनीमेड। ठीक है, Yes. ओके, ये सारे क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। Natural satellite. Natural Natural satellites. satellite. मान्य बताओ, देयर आर 9 planets in the solar system, true false? False. False। कितने हैं फिर? So 8 planets. 8 planets। ओके, तुम बताओ, क्या नाम है? ट्यूलिप, कॉन्स्टेलेशन ओरायन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप। False. Sir, true, False। true. फॉल्स या ट्रू? False, false. क्यों फॉल्स? Sir, because it is far. बिकॉज इट इज फार। वो कह रहे हैं ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, तुमने कहा फॉल्स, मतलब ऐसे नेकेड आई से देख सकते हैं उसे, यही ना फॉल्स कहने का मतलब हुआ। गाइस आवाज आ रही, एकदम चुप हो जाते हो एकदम कभी कभी। सर आ रही Sir, है। आ रही है। उसको identify कर अच्छा, वो सकते कुछ हैं नहीं है, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। Telescope. सर अर्ली सर विंटर कौन में से वो सीजन में? दिखता है। क्या कह रहे हो कृषिव? सर विंटर सीजन में। विंटर सीजन में हाँ दिख जाता है। ओरायन का सबसे अच्छा फीचर पता क्या है? ये है, तुम ये, मैंने कहा ना कि मुझे तो रोज दिखता है यहाँ पे ऑलमोस्ट, जब मैं नहीं जाता हूँ ऑफ कोर्स रात में ऊपर छत पे, तो मुझे ये 3 जो उसके बेल्ट है ना, ये इजीली दिख जाते हैं। ये स्ट्राइकिंग फीचर है ओरायन का। और इसमें से एक बेले वही है, क्या नाम है उसका? नहीं, मैं हैरी पॉटर वाले कैरेक्टर का नाम क्यों ले रहा हूँ? बेलेट्रिक्स कहते हैं उसे। बेलेट्रिक्स स्ट्रेंज। बेटल गीस। बेटल गीस, It is हाँ these. ठीक है, इसमें से एक स्टार बेटल गीज है, ओरायन का एक पार्ट है। सबसे बड़ा सर star. रिगल भी तो है ना? वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार, रेड जायंट है वो। रिगल भी तो है ना? Regent क्यों कहते हैं? रिजल भी है, हाँ रिजल है, बेटल गीज है, ये सब नाम। ठीक है, वो स्टार रेड क्यों होता है? रेड क्यों होता है? क्यों? उसका कलर सर बहुत ओल्ड है। बहुत पुराने हो जाते हैं वो फिर। ठीक है, बताओ इनर प्लैनेट्स में किस में मैच करवाओगे? मार्स। मार्स, अर्थ, मार्स भी है, अर्थ भी है, गुड। आउटर प्लैनेट्स सैटर्न, Saturn. और कोई प्लैनेट नहीं है सर। कॉन्स्टेलेशन, पोल बेयर, ग्रेट बियर, Orion. सॉरी Orion. पोल बियर तुमने कहा, ग्रेट बेयर ना। Yes, sir. ग्रेट बियर, ओरायन, Orion. Orion भी। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, पोल स्टार, मून। सिर्फ मून है सैटेलाइट ऑफ Yes, द sir. अर्थ। ठीक, पर पर क्या बोलो? नो सर। ठीक है, अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विच पार्ट ऑफ द स्काई तुम वीनस को इवनिंग स्टार की तरह देखते हो, ईस्टर्न या वेस्टर्न? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये सर वेस्टर्न। देखो मैं आपको बता देता हूँ इसका लॉजिक क्या है। क्योंकि वेस्ट। उन्होंने क्या क्या, इवनिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग सर, कब होती है? सर जब सन वेस्ट में जा रहा। सेट होता है। वेस्ट में सेट होने वाला है, तो जब सेट होने वाला है तो आपको सबको पता है, मैंने लॉजिक भी बताया था शायद इसका क्लास में, कि यस सर। अर्थ ईस्ट टू वेस्ट
ट्रैवल करती है सन के अराउंड या Yes, sir. वेस्ट टू इतना ईस्ट? मैं sir East to west to west. east, to west to east, East west to to west. east. वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती है अर्थ। और सर वीनस ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ रिवॉल्व्स yes sir west to east. अराउंड सन, इसीलिए हमें सन की मूवमेंट इन द अर्थ ईस्ट टू वेस्ट दिखती है। यस सर। ईस्ट टू वेस्ट सन मूवमेंट ठीक उल्टी। बट सर वीनस ईस्ट टू वेस्ट होता है। हाँ सन स्टेशनरी नहीं होता क्या? सन स्टेशनरी, कोई स्टेशनरी नहीं है, सारे लोग मूव कर रहे हैं, मतलब सारे लोग कह रहा हूँ, सारी बॉडीज, हेवनली बॉडीज। अब सुनो, सन रिवॉल्व भी करता है? हाँ सन रिवॉल्व भी करता है, रिवॉल्व भी करता है, रोटेट भी करता है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ एक चीज याद रखना गाइस, वीनस पता कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट, सर उल्टा। उल्टा, उल्टा सर यूरेनस भी उल्टा ही करता है। ईस्ट टू वेस्ट। बहुत बढ़िया वरुणिका, यूरेनस भी करता है। यही दो इकलौते प्लैनेट्स हैं पूरे सोलर सिस्टम में जो जो ईस्ट टू वेस्ट, मतलब सारे प्लैनेट्स अगर ऐसे घूम रहे हैं तो सर ये दो ऐसे घूमेंगे, उल्टा घूमेंगे, उल्टा। वो उल्टा समझ रहे हो ना, कोई चीज ऐसे Yes. घूम रही है, कोई चीज ऐसे घूम रही है, तो दे आर rotating in opposite directions, right? So that's what it is. Only these two planets rotate, sorry, revolve around the sun in east to west. Okay. तो इसलिए उनमें, उनके अंदर मान लो कोई चला गया तो सन वेस्ट से राइज होगा और ईस्ट पे सेट होगा। ओके, अब सुनो, तो मैं यहाँ यही कहना चाह रहा था, वीनस ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है? तो ईस्ट टू वेस्ट जब मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू सन, तो सन उसके अंदर कैसे मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? इवनिंग जब हो रही है, ठीक है, ये देखो इवनिंग, हेलो आवाज आ रही है? yes sir. Yes, हाँ, sir. मैं कह रहा हूँ जब इवनिंग हो रही है तो एक्चुअली में तब सुबह हो रही है वीनस में, उल्टा है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? yes sir. विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात कर रहा हूँ। तो जब इवनिंग स्टार आप उसको बुलाओगे तो इवनिंग स्टार ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई में वो विजिबल होता है अर्थ के, और एक मिनट रुको, Venus appears in the eastern sky before sunrise. Sometimes it appears in the western sky just after sunset. Okay, yeah. So sorry. मैं फिर से एक बार अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर लेना। Eastern sky before the sunrise. Before the sunrise, अर्थ में क्या माहौल है? इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार ना, बिफोर द सनराइज। सनराइज के बाद मॉर्निंग होती है ना। नहीं, बिफोर। बिफोर सनराइज, तो बिफोर तो रात की रात है, तो इवनिंग। तो ठीक है, जस्ट उसके बाद क्या होने वाली है? एक मिनट, बिफोर सनराइज को तुम इवनिंग कह रही हो, और नाइट प्रॉपर। एक मिनट रुको, हाँ ये तो कंफ्यूजन लग रहा है कि इवनिंग स्टार, जस्ट अ मिनट, आई क्रॉस चेक। ठीक है, इसको नोट कर लो गाइस। हेलो, यस हाँ,
लिखो Venus appears as a evening star in eastern part. इवनिंग स्टार की तरह वो ईस्टर्न पार्ट में दिखता है, और उसका क्या लिखोगे? इट अपीयर्स एज अ मॉर्निंग स्टार इन वेस्टर्न पार्ट. Sir, let's see. ओके. Done. नेक्स्ट. सर मुझे एक डाउट था. हाँ बोलो. So if the planet Saturn is inserted in water, will it float or sink? It Why? will float It will because Saturn is mostly made up of gases, and Gas. gases are low Yeah. in density compared to water. So gases will float. In fact, any gas bubble will come above the surface of water as it has very low density. Okay, sir. इसका आंसर बताओ. नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर. अच्छा ये तो कितना आसान है. लार्जेस्ट Jupiter. प्लैनेट जुपिटर. कॉन्स्टलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पैटर्न ऑफ. Group of patterns forming in the night sky by the stars are called constellations. ठीक है. एनी टू कॉन्स्टलेशंस? Orion and Ursa Major. अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ओरायन, Cassiopeia. स्कॉर्पियो, लियो, कैसियोपिया. गुड. कैसियोपिया की शेप क्या होती है? So it's a lady. डिस्टॉर्टेड W और M. क्या है? So the fish डिस्टॉर्टेड W और M. and कुछ ऐसी शेप का होता है कैसियोपिया. ठीक है. इधर से देखो तो M, इधर से देखो तो W. तो डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्ट मतलब टूटा फूटा. ठीक. स्केच हमें बनाना है टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स. बताओ. अर्सा मेजर का प्रोमिनेंट स्टार, सॉरी अर्सा मेजर का प्रोमिनेंट स्टार नहीं है. अर्सा मेजर की मदद से कौन से प्रोमिनेंट स्टार को तुम So pole star. लोकेट कर star. सकते हो? Pole पोल star. स्टार. गुड. सर उर्सा माइनर को भी तो हम लोकेट कर सकते हैं उर्सा मेजर से. हाँ उर्सा माइनर को कर सकते हैं, बट उर्सा माइनर स्टार नहीं है. उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन है. ठीक है. ओरायन कॉन्स्टलेशन की हेल्प से Sirius. किस प्रोमिनेंट Sirius. स्टार को कर सकते हैं लोकेट? Yes. सीरियस. Sirius. Sirius. नेम टू ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स व्हिच आर मेंबर ऑफ Sir. सोलर सिस्टम. हाँ वरुण. सर हमें टेस्ट में डायग्राम बनाना होगा. नहीं. ओके सर. So comets and asteroids. वेरी The गुड. stars, satellites, कॉमेट्स, And meteoroid. एस्टेरॉइड्स, सैटेलाइट्स. गुड. star, स्टार भी वेरी गुड. एक ही स्टार है अपना इकलौता. The meteorite and meteoroid. उतने चीजें मत बोलो, वो तो सब एस्ट्रॉइड्स का ही हिस्सा है ना, टूटे फूटे. मेन क्या है? एस्टेरॉइड है. एस्ट्रॉइड से पूरी कहानी शुरू होती है. एस्ट्रॉइड फ्रैगमेंट्स में टूट जाए तो वो मीटियोरॉइड है, फिर वो एंटर कर जाए तो मीटियोर है, फिर भी बच जाए तो मीटियोराइट है. वो सब लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. एस्ट्रॉइड इज द मेन डील हियर. एस्ट्रॉइड, कॉमेट, सैटेलाइट, स्टार. The moon. Planets. मून इज अ सैटेलाइट. ठीक है. नेचुरल सैटेलाइट है. सो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. 12th कैसे आप लोकेट करोगे पोल स्टार को विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर. रिमेंबर वो दो स्टार कौन से थे? American Duke. Dove and मेरेक एंड American Duke. Dove. ट्यूब. यहाँ पे देखते हो तो आपको सबसे प्रोमिनेंट स्टार मिल जाएगा. Brightest. वैसे मैंने पूरा कंप्लीट नहीं बनाया, कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है. Yes. 6. तो इनका नाम याद रखना. मेरिक Merrick and Duke. एंड ड्यूब. DUBHE. डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव?
Yes, sir. yes, except Except the Star. pole star star. भी मूव Good. करता है, लेकिन वो एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है ना, हाँ, तो वो भी मूव करेगा। नहीं, वो एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करता है। एक्सिस के लॉन्ग जो भी चीजें हैं वो कांस्टेंट अपीयर, वो स्टेशनरी अपीयर होंगी। ठीक है, ओके। So do all the stars move in the night sky? Yes, Yes. except pole star, Except pole star. which does not move as it lies along the axis of Axis rotation of of the Earth. ठीक है, तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है कि बाकी स्टार्स क्यों मूव करते हैं। तो आप क्या बोलोगे? Yes, all the because other stars it's move because they do not lie along the axis of axis of the rotation of Earth. Earth. ठीक है, ये दो डेफिनेशंस हल्के में मत लेना। क्या? पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ पीरियड ऑफ Revolve. एवोल्यूशन। ठीक है, Okay, sir. एक मिनट रुको गाइस, देयर इज अ कॉल, जस्ट गिव मी अ मिनट। Sir. हाँ, सॉरी अबाउट इट। सो या, हाँ, why is the distance between stars expressed in light years? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। किलोमीटर में क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हैं? Sir, हाँ, may I tell बिकॉज, answer? बोलो आदित्य। Sir, because in the earth we measure long distances by the kilometer unit, which is inconvenient for the space as they are very large areas. So we use light years as the unit of distance. लार्ज एरिया इन अर्थ, क्या बात कर रहे हो? एरिया कहाँ से आ गया? ये डिस्टेंस की जब बात हो रही है। और इन अर्थ कब डिस्टेंसेस हम मेजर Stars are करते हैं? far away. अर्थ के अंदर नहीं मेजर करते हैं आदित्य। Because डिस्टेंसेस stars are इन far away. यूनिवर्स, डिस्टेंसेस इन यूनिवर्स बिटवीन टू heavenly between two celestial body is far more greater, From the Earth. and expressing them in kilometer is inconvenient. किलोमीटर में एक्सप्रेस करना बहुत इनकन्वीनियंट होगा, बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी। और सबको पता है वो बड़ी बड़ी वैल्यूज को हम छोटे फॉर्म में एक्सपोनेंशियल सर नंबर्स की हेल्प से इन लाइट ईयर्स एक्सप्रेस करते हैं। बिकॉज लाइट ईयर इज अ वेरी आई मीन कन्वीनियंट फिगर और कन्वीनियंट न्यूमेरिकल वैल्यू And टू for it, एक्सप्रेस लार्ज सर 1 डिस्टेंसेस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो 1 लाइट ईयर से भी ज्यादा होता है ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि सर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, तो 8 1/3 लाइट ईयर होता है वो, 8 1/3 लाइट ईयर्स। नहीं, क्या बात कर रही हो? यस सर, मैंने देखा है बुक में। गलत पढ़ा है। 8 1/3 लाइट ईयर नहीं होता है। 8 लाइट मिनट्स, मिनट्स, लाइट लाइट मिनट्स मिनट्स। कौन है? लाइट ईयर क्यों कह रही हो? ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है फिर? सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का फिर वैल्यू आएगा टेस्ट में? नहीं, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे? इसका क्या मतलब है? अगर कोई स्टार किसी मतलब अर्थ से 8 लाइट ईयर्स अवे, इसका क्या मतलब है? जैसे But it will डिस्टेंस। take light 8 years to reach that place. एग्जैक्टली you या can फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि स्टार से अर्थ तक उस स्टार की लाइट आने में कितना टाइम लग जाएगा? 8 इयर्स। ओके, सर तो हमारे आंखों में जो इमेज फॉर्म होगी वो 8 साल पहले की पास्ट, इमेज होगी। हाँ, पास्ट देखते हो। व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 14? ओके सानवी, फर्स्ट पार्ट का ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन, व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स? बिकॉज, मैं सीधा बिकॉज से शुरू कर रहा हूँ। पहले क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स इज एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन So because stars are celestial far away objects, एक मिनट को from पहले Earth. मुझे बोलने दो। डिस्टेंस बिटवीन celestial objects, डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट, दूर दूर celestial objects in universe is far greater to be expressed
in kilometers, to be expressed in kilometer. ठीक है. Light year is a very convenient unit. Light year is a very convenient unit to express such distances. And light year की definition याद है सबको? The distance traveled by light in time period of 1 year. In time period of 1 year. Good. Light year is very convenient to express such large distances. ठीक है. हाँ, और कोई डाउट पूछना किसी को? Sir, can you explain comets? Comets are celestial objects which are made up of ice and dust particles, and they can be seen orbiting the sun in highly elliptical orbit. And when they approach sun, they give off streak of light, which is referred to as tail of comet, and it always points away from the sun. सर कॉमेट्स किसके अराउंड रिवॉल्व होता है? अभी तो मैंने कहा सन के अराउंड. ओके सर. They revolve around the sun. ठीक है. 14th हो गया. उसके बाद बस that's it. देख लो एग्जाम्पटर के भी थोड़े जल्दी से क्वेश्चंस. ये फर्स्ट वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था. पोल स्टार जो है वो अलोंग किसके अलोंग लाई करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन Yes, sir. Of the earth. of the earth. Morning star is the name given to, बताओ फर्स्ट का. Venus. 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 इवनिंग स्टार भी किसे नाम दिया जाता है? Venus. Venus. Planet Venus. सेकंड का बता दो फिर से. A. A, क्योंकि along the axis of rotation north पोल स्टार लाई करता है. सन appears to move, बताओ थर्ड का. East to west. East to west. Sun appears to move from east to west around the Sorry. earth. This means Yes, that sir. earth rotates from West to east. West to east. अर्थ वेस्ट टू ईस्ट करती है. याद रखना सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट करते हैं एक्सेप्ट Venus and Uranus. तो वीनस एंड यूरेनस कैसे मूव करते हैं? East ईस्ट टू वेस्ट अराउंड The sun. सन. फोर्थ पढ़ो. पढ़ लिया? Astronaut standing on the surface of the moon throws a ball upwards. The ball would Hang in space. Hang in space. क्यों? Because there is No gravitation. yes, sir, no gravitation force. किसने कहा there is no gravitation force? Sir, it is very less. It is very less. कितना less? 1/6. अगर तुम्हारा यहाँ अर्थ में 60 किलो वजन है ना, तो मून में पता कितना होगा? 10 kg. Sir, 10. हाँ, 5 इसका kg? 1/6 कर दो. 10 kg. 10. मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, मास थोड़ी चेंज होता है, वेट चेंज होता है. मास तो हर जगह कांस्टेंट होता है. तुम्हारा मास अर्थ में और मून में दोनों जगह सेम होगा. मैंने कहा वेट. वेट मैंने याद करवाओ, उस चैप्टर में पढ़ाया था फोर्स एंड प्रेशर. ठीक है, वेट एक फोर्स है. फोर्स पता है ना, हम mg लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Gravity. ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की बहुत कम है, 6 टाइम्स कम है अर्थ से. ठीक है, तो इसलिए एक रिलेशन निकलती है. वेट निकालोगे अर्थ में
तो 600 न्यूटन हो जाएगा। सर कैसे कैसे आया कैसे आया? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू Acceleration. ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हो 6 इंटू 10 600। गाइस ये अर्थ के केस में 10 होता है फिक्स, लेकिन मून के केस में कम होता है, जिसके चलते ये 100 न्यूटन ही होता है, मतलब 6 टाइम्स कम हो जाता है वेट। वेट मैं कह रहा हूँ, वेट इज अ फोर्स, याद सर रखना। 1/6 होता है मून का ना सर, रेशियो टू द अर्थ। हाँ, weight of object on earth upon weight of object on moon is 1/6। अगर मैंने अर्थ को ऊपर रखा है तो 6/1 लिखना पड़ेगा, अगर उल्टा लिखता तो तब 1/6, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, तब जाके वो बराबरी कर पाएगा वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के। ये सब 9th में पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। तो याद रखना, गोज अप एंड कम्स बैक टू द सरफेस ऑफ द मून, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, स्पेस में हैंग नहीं करेगा वो। ओके, क्लियर है? Okay, sir. फिफ्थ का बताओ। Yes. सपोज अ Okay, न्यू sir. प्लैनेट इज डिस्कवर्ड The बिटवीन A यूरेनस, less than that of Neptune, Neptune. इट्स टाइम पीरियड वुड बी, हाँ, because the time period is Yes, directly proportional to the तो distance from the sun. वेरी गुड, क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? sun. उस प्लैनेट का Sun. डिस्टेंस सन से कितना है। गुड। चेंज इन सीजन, ये तो बहुत आसान है। 6 का बताओ। तब पर उन्होंने कहा यूरेनस और नेपट्टून के बीच में, हाँ, तो आउटर मोस्ट प्लैनेट है नेपट्यून। तो फिर मोर देन दैट ऑफ नेपट्टून नहीं होगा? आउटर मोस्ट प्लैनेट क्या है? नेपट्टून। तो नेपट्यून से पहले और यूरेनस के बाद उनके बीच में लाई करता है, तो उसका Yes, sir. डिस्टेंस, वो जो न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट होगा उसका डिस्टेंस सन से नेपट्यून से कम होगा या ज्यादा होगा? जो न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट है I'm उसका less than. डिस्टेंस लेस होगा, तो लेस होगा तो उसका टाइम पीरियड भी नेपट्यून के मुकाबले लेस होगा। सन से, ये सन है, सन से एक प्लैनेट यहाँ ए पोजीशन पे डिस्कवर हुआ है, एक दूसरा प्लैनेट बी पोजीशन पे डिस्कवर हुआ है, बी का डिस्टेंस ज्यादा है ए से, कौन ज्यादा वक्त लेगा टाइम पीरियड सन के अराउंड? B. तो यही तो कह रही है मान्या, मोर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन मोर इज इट्स टाइम पीरियड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड यूज किया उसने। तो अगर बीच में कोई प्लैनेट डिस्कवर हो जाए सी, तो उसका टाइम पीरियड बी से कम होगा, ए से ज्यादा होगा। ठीक है, विजुअलाइज करो, वही सेम चीज मैं सबको बार बार कहूंगा, विजुअलाइज करो, चीजें बहुत आसान होंगी। ठीक है, 6। Option B. Option B. Sir, D. Change Sir, in D. season on earth occurs because the distance between the earth and sun is not constant. नहीं, No, sir. axis of rotation of the earth is parallel to the plane of its orbit. नहीं, axis of rotation of the Sir, earth D. is perpendicular, ये भी गलत है। D D। option. ठीक है, ओके, Yeah. चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ट्राई अदर क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। I'll see you on 11 So 11. 11 AM। Sir, 11. सो सॉरी, 11 नहीं, कितने बजे है टेस्ट? 3. 3, हाँ, ओके, ऑल राइट, बाय बाय। 30 marks का है ना? हाँ, 30 मार्क्स।